बेटा ये वर्कशीट 18 है, आपके पाठ है धातु और अधातु की। तो इस वर्कशीट में हम धातुओं और अधातुओं के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो धातुओं के उपयोग बता रहे हैं। धातुएं जो होती हैं चमकदार होती हैं, हमें पता है उनके भौतिक गुण हैं। ये धातुएं चमकदार होती हैं, इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, जैसे चांदी और सोना। दूसरा है धातुओं का उपयोग मशीनरी, ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज़, ट्रेन आदि बनाने में किया जाता है। एल्यूमिनियम और लोहे की चादरों का इस्तेमाल घरों की छत बनाने में किया जाता है। आपने देखा भी होगा, टिन की आप देखते हो छत पे लोहे की चादरें लगी होती हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, ये गुण है धातुओं का, इसलिए बिजली के उपकरणों को बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे बिजली की तारें हैं और भी बिजली के उपकरण हैं, उनको तांबे से बनाया जाता है, एल्यूमिनियम वगैरह से। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, इसलिए इनका उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने में किया जाता है, जैसे लोहा, कॉपर और एल्यूमिनियम आदि। और अगला है थर्मामीटर में मरकरी का उपयोग किया जाता है। ये जो थर्मामीटर है, इसका ये जो बल्ब होता है आगे, इसमें मरकरी डाला जाता है, जो कि एक धातु है। ठीक है, मरकरी का फॉर्मूला है Hg। फिर आगे है अधातुओं के उपयोग। कार्बन एक अधातु है। कार्बन एक अधातु है जो सभी जीवों और उनके अनेक उत्पादों में मौजूद है। इसका उपयोग पेंसिल, कोयला, बैटरी आदि बनाने में किया जाता है। फिर दूसरा फास्फोरस, वो माचिस, पटाखे का जो मसाला होता है ऊपर, और बम वगैरह विस्फोट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर सल्फर, ये एक अधातु है, इसका प्रयोग होता है दवा, बारूद और एसिड बनाने में। नाइट्रोजन से खाद और कीटनाशक बनते हैं। आयोडीन ये एंटीसेप्टिक दवाइयों को बनाने में और औषधीय उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन सांस लेने व ईंधन को जलाने के लिए आवश्यक है, और क्लोरीन जल शोधन प्रक्रिया के लिए ज़रूरी है, इससे पानी को साफ़ किया जाता है। तो ये सारी अधातुएं हैं, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, आयोडीन और ऑक्सीजन। तो इस वर्कशीट में आपको सिर्फ इनके उपयोग बताए गए थे, धातुओं और अधातुओं के। अब प्रश्न उत्तर हैं। पहला है, किन्हीं 4 धातुओं और अधातुओं के नाम और उनके उपयोग लिखो। तो कोई भी 4 धातुएं कोई भी 4 धातुएं आप लिख लोगे। धातुएं हैं जैसे सोना, चांदी। सोना लिख लो, फिर उसका उपयोग लोगे। सोना चमकदार है, इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम की चादरें बनाई जाती हैं। धातुओं से बिजली के उपकरण बनते हैं। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, इसलिए इनका उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने में किया जाता है। ये तो धातुओं के प्रयोग है। फिर अधातुओं के प्रयोग कोई भी लिख लेना, फास्फोरस लिख लेना, सल्फर, नाइट्रोजन और आयोडीन, इनमें से कोई 4 लिख लेना आप लोग। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में भी आएगा। खाना पकाने के बर्तन धातुओं के क्यों बने होते हैं? तो इसका उत्तर यहाँ पर आएगा, ये वाला। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, इसलिए इनका उपयोग खाना बनाने के बर्तन में किया जाता है। दूसरे का आंसर है ये। थर्ड है, पटाखे जलाना हानिकारक क्यों होता है? पटाखे जलाना हानिकारक है क्योंकि इनसे बहुत मतलब वायु प्रदूषण होता है ना। ये हमारी वायु को प्रदूषित करते हैं, जिससे हमें अनेक बीमारियां हो सकती हैं। बाकी हमें पटाखों से चोट भी लग सकती है। थर्मामीटर का चौथा प्रश्न है, थर्मामीटर का कार्य बताइए। तो थर्मामीटर क्या होता है? शरीर का तापमान नापने में इसका प्रयोग होता है। शरीर का तापमान मापने में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, फिर अगला है, चोट पर लगाने वाली दवा में किस धातु का उपयोग होता है? तो चोट में लगाने वाली दवा में आयोडीन का प्रयोग होता है।